प्रशांत किशोर कोई परीक्षार्थी थे क्या? प्रशांत छात्रों की मांग को उठा भाई आपसे पूछ करके कोई राजनीति करेगा क्या? और आपसे पूछ करके अभ्यर्थियों के साथ न्याय और न्यायिक प्रक्रिया में हम उनके साथ शामिल होंगे क्या? छात्र आंदोलन के नाम पर, अभ्यर्थियों के आंदोलन के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे, सरकार के इशारे पर काम करना चाहते थे, उनकी पोल खुल गई। प्रशांत किशोर जैसे लोग जो सरकार के माध्यम बने और सरकार के द्वारा उनको जो काम दिया गया था, जो टास्क दिया था, उसको उन्होंने गर्दनीबाग से आंदोलन और सत्याग्रह को गांधी मैदान लाने का काम। लेकिन आप छात्रों के नाम पर, छात्रों के मुद्दे को डाइवर्ट करके जिस तरह की राजनीति की है, उसका पोल खुल चुका है और ऐसे लोग बेनकाब हो चुके हैं। नमस्कार, मैं आरती। आप देखना शुरू कर चुके हैं निष्कर्ष भारत। देखिए, एक तरफ बीपीएससी जो मामला है वो पकड़ा हुआ है, जहां एक तरफ पप्पू यादव कहीं ना कहीं आज बिहार बंद कर चुके हैं, बिहार बंद का उन्होंने ऐलान कर दिया। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर पिछले 13 दिनों से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। तो तीसरी तरफ सवाल ये खड़ा होता है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कुछ कर रहे हैं और उनकी आगे की प्लानिंग छात्र के हितों के लिए क्या होने वाली है। इस बीच हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय में, जहां हम बातें करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता अजाज अहमद जी से कि क्या कुछ तेजस्वी यादव अगला स्टेप क्या कुछ लेने वाले हैं इस पे। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए, तेजस्वी जी डे फर्स्ट से जब अभ्यर्थियों ने उनको आह्वान किया तो वो कटिहार से चल करके पटना गर्दनीबाग धरना स्थल पर आए राताराती, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम आपके आंदोलन को नैतिक रूप से समर्थन दे रहे हैं, आपके आंदोलन के साथ हम खड़े हैं, आपके आंदोलन के लिए हम सदन से लेकर के सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आपके साथ हम भागीदारी नहीं करेंगे, चूँकि हम नहीं चाहते हैं कि इसमें राजनीति करके जनता और जनता के बीच में हम इसको अपने हिसाब से प्रसारित करें। और अभ्यर्थियों ने भी कहा कि हाँ, हम यही चाहते हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था उससे सरकार डर चुकी थी। सरकार के स्तर से जिस तरह से भय दिख रहा था, उस भय को कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जैसे लोग जो सरकार के माध्यम बने और सरकार के द्वारा उनको जो काम दिया गया था, जो टास्क दिया था, उसको उन्होंने गर्दनीबाग से आंदोलन और सत्याग्रह को गांधी मैदान लाने का काम किया और गांधी मैदान में उसी दिन छात्रों को पिटवाने का काम किया। उन पर अत्याचार की घटनाएं हुई, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, उन पर लाठीचार्ज हुआ और प्रशांत किशोर कहीं दिखाई नहीं दिए। तो ये लोग जो छात्र आंदोलन के नाम पर, अभ्यर्थियों के आंदोलन के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे, सरकार के इशारे पर काम करना चाहते थे, उनकी पोल खुल गई। कलई जब खुला तो इनको लगा कि अब जनता के बीच में हम बेनकाब हो जाएंगे, छात्रों के बीच में हम बेनकाब हो जाएंगे। तो उस दिन रात में वो गए आंदोलनकारियों के पास छात्रों के सत्याग्रह में शामिल होने के लिए। तो छात्रों ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप हमारे आंदोलन में गर्दनीबाग में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो पुनः ये गांधी मैदान की ओर आए और गांधी मैदान में सरकार के इशारे पर उनको स्थान निर्धारित किया गया, वहाँ पर वो सत्याग्रह करते रहे ताकि लोगों के बीच जो छात्रों का आंदोलन है, जो छात्रों के मुद्दे हैं, वो गौन हो जाए। और इस तरह से सरकार और प्रशांत किशोर ने मिल करके कहीं ना कहीं छात्रों के आंदोलन को कमज़ोर करने का काम किया। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि हम छात्रों की मांग को उठा रहे हैं, अगर तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो वो आ जाए, हम उनके पीछे रहेंगे, वही आगे रहेंगे। लेकिन उतरे तो रोड पर तेजस्वी यादव। अच्छा, प्रशांत किशोर कोई बीपीएससी अभ्यर्थी थे क्या? प्रशांत किशोर कोई परीक्षार्थी थे क्या? छात्रों की मांग को उठा भाई आपसे पूछ करके कोई राजनीति करेगा क्या? और आपसे पूछ करके अभ्यर्थियों के साथ न्याय और न्यायिक प्रक्रिया में हम उनके साथ शामिल होंगे क्या? आप जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी मान लिया कि प्रशांत किशोर हमारे बी टीम है, तो अब कहने की आवश्यकता है क्या कि वो आंदोलन को किस तरह से दिग्भ्रमित किए, किस तरह से आंदोलन को डाइवर्ट किए, किस तरह से छात्र के जो सत्याग्रह थे उसको इन्होंने अपने हिसाब से। सर, आप बी टीम का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस तो और प्रशासन की है, रात में उन्हें अरेस्ट किया है और पूरे पटना शहर में उन्हें घुमाया गया। एक तरीके से जेल भी उनको बोला गया कि आप जेल चले जाइए, जेल में भी वो रहे। तो इस पे क्या कैसे लग रहा है कि वो बी टीम है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उसका पोल जिसके वो बी टीम बने हुए थे उसी सरकार के प्रवक्ता ने खोल दिया। उन्होंने कहा कि उनके
जो सेक्शन लगाए गए थे, बेलेबल सेक्शन लगाए गए थे, उनको थाने से ही बेल दिया जा रहा था, लेकिन वो राजनीति कर रहे थे और अपने लोगों को माध्यम बना करके कहीं ना कहीं दिन भर इस तरह का खेल खेलने का काम किए। और वो ब्योर जेल नहीं गए थे, ब्योर थाना में जाकर के बैठ गए और वहाँ से इन्होंने प्रचारित करवाया कि हम बिना शर्त रिहाई लिए हैं। इस तरह की राजनीति, इस तरह का थोथे दलील के साथ आप छात्र आंदोलन को बदनाम करने के लिए, जो छात्रों के मुद्दे हैं उसको डाइवर्ट करने के लिए, जो छात्रों को न्याय दिलाने के प्रति गंभीरता दिखना चाहिए, वो नहीं दिखा करके आपने स्पष्ट कर दिया कि आपको अपना चेहरा चमकाना था। आपको सरकार ने जो कार्य दिया था, जो टास्क दिया था, उस टास्क को पूरा करना था। आपने उस काम को किया और इस तरह की राजनीति लगातार लोगों के द्वारा की जा रही है, कहीं से उचित नहीं है। अभ्यर्थियों के आंदोलन को अभ्यर्थियों तक ही सीमित रहने दें और जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता आंदोलन करना चाहते हैं वो अलग से अपनी राजनीति और अपने डिमांड सरकार पर दबाव बनाने के लिए कर सकते थे, लेकिन आप छात्रों के नाम पर, छात्रों के मुद्दे को डाइवर्ट करके जिस तरह की राजनीति की है उसका पोल खुल चुका है और ऐसे लोग बेनकाब हो चुके हैं। आपको आगे ऐसा लग रहा है सर कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से आमरण अनशन कर रहे हैं, पप्पू यादव एक तरफ से बिहार बंद कर रहे हैं, तो लग रहा है कि तेजस्वी यादव कुछ करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे आने वाले दिनों में? तेजस्वी जी का सिर्फ जाना पूरे देश में ये मुद्दा जो छात्र का बीपीएससी का गर्दनीबाग से देश स्तर का बना, इसमें जब राहुल गांधी जी और अन्य लोगों ने ट्वीट किया तो इसी समझ लीजिए कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का उस आंदोलन में कदम रखना ही उस आंदोलन को एक नई दिशा देने का काम किया, धार देने का काम किया। आंदोलन लेकिन पप्पू यादव तो बोल रहे हैं कि जो राहुल गांधी है, जो सोनिया गांधी है या प्रियंका गांधी उनकी बहन है, तो वो हम बोलेंगे उनसे जाकर कि वो मुद्दा उठाए, तो वो तो ये चीज अपने पे ले रहे हैं कि हमने करा। तेजस्वी जी के बाद जैसे ही वो आंदोलन में गए, दूसरे दिन राहुल गांधी ने ट्वीट भी कर दिया, राहुल गांधी ने बयान भी दिया। तेजस्वी जी राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के एलाइंस पार्टनर हैं और राष्ट्रीय जनता दल का कर्तव्य बनता है कि छात्र और छात्रों के न्याय के लिए और छात्रों के आंदोलन को दिशा देने के लिए हम जो मुद्दे छात्रों के हैं कि परीक्षा को रद्द किया जाए और री एग्जामिनेशन हो, इस मुद्दे पर हम उनके साथ खड़े हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए तेजस्वी जी अंतिम दम तक उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे आरजेडी के प्रवक्ता अजाज अहमद। जिनका साफ तौर पे कहना है कि छात्र हितों के लिए तेजस्वी यादव खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए निष्कर्ष भारत पे। धन्यवाद।